इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ना बेटा। एक्टिव वॉइस सब तैयार होना। एक्टिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस माने क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्तावाच्य का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में कर्तावाचक हो, वाचक माने प्रधान, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कहा जाता है क्या? पैसिव वॉइस। तो बताया बेटा एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किसका किसका नहीं बनता है कल हमने समझाया बेटा। पाठक स्टाइल। जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया माने कर्महीन क्रिया। अब पैसिव वॉइस माने क्या होता है? कर्मवाच्य। तो वहाँ कर्म की प्रधानता और यहाँ कर्म है ही नहीं है तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नहीं, कैसे हम जानेंगे गुरुजी कि यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? तो बताओ बेटा, क्रिया में दो शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब मिलेगा तो वह ट्रांसिटिव वर्ब होगी, और यदि जवाब नहीं मिलेगा तो वह इनट्रांसिटिव वर्ब होगी। इनट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पक्का? सारी कहानी कल समझाई। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाइस। डूयर माने क्या होता है समझाया। राइट माने लिखना तो राइटर माने लिखने वाला। प्ले माने खेलना तो प्लेयर माने खेलने वाला। सिंग माने गाना तो सिंगर माने गाने वाला। डांस माने नाचना तो डांसर माने नाचने वाला। गो माने जाना तो गोयर माने जाने वाला। कम माने आना तो कमर माने आने वाला। तो डू माने करना तो डूयर माने करने वाला। डूयर माने क्या? डूयर को बाई जोड़ते हैं। डूयर माने करने वाला। आधे से ज़्यादा लड़के तो ये जानते हैं कि जिन वाक्यों में बाई लगा होगा वही पैसिव वॉइस। दिमाग से निकाल दो बेटा, बाई तो प्रेपोजिशन है, बाई से पैसिव वॉइस नहीं बनता बेटा। पैसिव फॉर्म हम करते हैं वर्ब की। किसकी? वर्ब। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी लेते बेटा? बी की। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस नहीं बनता, बताया था ना। और यही बी जो है पैसिव वॉइस वाक्यों में, यही बी जो है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? साफ क्या लिख दें? पैसिव वॉइस वाक्यों में यही बी जो है मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? गुड। बाकी आपको कुछ नहीं बताया। एक गाना सिखाया, आपको गाना रट गया होगा। एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जैसा आ जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है? थर्ड फॉर्म। गाना क्या सिखाया? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? 3। देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म। पाठक में भी 3 अक्षर है। तो गाना याद रखना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट किया था। जहाँ से पढ़ा रहे हैं याद होगा, डिग्री वगैरह जितना पढ़ाया सब जगह 4-4 पॉइंट हैं। यहाँ पर भी 4 पॉइंट होने चाहिए। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। कई काम हुआ? 3। यहाँ पर लगेगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के लिए आपको नियम एक लिखा दिया। क्या लिखाया? कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए
उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं, मॉडल वर्ड्स शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैड टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, अरे जितनी बची सभी क्या है, मॉडल्स हैं। टेंस हो गया। तो जितनी बची सब मॉडल्स हैं, उन्हीं के ठीक बाद, यानी सीधे कर्ता के अनुसार नीचे उतार लेना, उन्हीं के ठीक बाद केवल क्या लगा देते हैं, बी। पैसिव वॉइस आपका खत्म हो गया। ठीक है, यही शिकायत होगा। एक पॉइंट और नोट कर लो, यहां लिख लो सब्जेक्ट, यहां लिख लो ऑब्जेक्ट। आई जब उधर जाएगा तो मी बन जाएगा, उधर जाए, समझ रहे ना, समझ रहे ना। आई जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। वी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस, इधर आएगा तो क्या होगा, वी, उधर जाए, समझ रहे ना। यू उधर जाएगा तो क्या होगा, यू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद ही, हेम हो जाएगा बेटा, सी हर हो जाएगा, एट एट ही रहेगा बेटा, दे का क्या हो जाएगा, देम। बाकी मोहन सोहन जो है सीधे नाम आ जाएगा, पक्का। तो गाना याद है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यहां आप लगेगी सहायक क्रिया। आप शुरू करने जा रहे हो, पक्का। जैसे कहा बेटा, सी प्लेज चेस इन द रूम, वह कमरे में शतरंज खेलती है। आपको कहा गया है इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो जीवन रहना, कसम खिलाओ बेटा, कि कसम खा लो कि किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको। वह खेलती है, क्या खेलती है बताइए, शतरंज की कमरा, क्या खेलती है, शतरंज। तो जो जवाब आया वही ऑब्जेक्ट होगा, वह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। डूयर कौन है, सी है, तो डूयर को 22 जोड़ते हैं, लेकिन जब सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हर। देखो यहां लिखा है बाई हर इन द कमरा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। एक कदम आगे बढ़ जाओ, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सेट किया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इज, एम, आर। तो बताइए चेस के साथ क्या लगाओगे बेटा, इज। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा, चेस इज प्लेड बाय हर इन द रूम। पाठक का गाना देखो, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे सहायक क्रिया लगा दिया, बाकी नौटंकी जो लिखा है उसे उतार देना। बात समझ आ गई ना। अब कल बताया था कि यह जो लड़के ने स्कूल में अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी यह कौन सा टेंस है, तो गुरुजी ने बताया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। सही जवाब है नहीं बेटा, लड़का पूछ रहा है गुरुजी यह टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस 3 है और एक के 4 प्रकार हैं, तो 4 3 12। तो इस संसार का बताया था ना, कोई भी वाक्य बनेगा तो उन्हीं 12वें बनेगा, 13वां आपने सुना, हमने तो नहीं सुना बेटा। कोई भी वाक्य संसार का बनेगा तो नहीं 12वें बनेगा। तो वह पूछ रहा है गुरुजी ये टेंस कौन सा है, ये समझाइए। तो यह कौन सा टेंस है, जैसे कहा राम इज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो चेस इज कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। और आपको ट्रांसलेशन पढ़ाते समय बताया था, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, परफेक्शन माने पूर्णता देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है, याद होगा। तो यह जो थर्ड फॉर्म लगी ये बन गया क्या, परफेक्ट। तो यह बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट। अब अर्थ भी निकालो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का ही आता है।
शतरंज कमरे में उसके द्वारा खेला हुआ है। खेला हुआ है मतलब खेला जा चुका है। अरे यार देखो अर्थ वही है कि नहीं, शतरंज कमरे में उसके द्वारा खेला हुआ है। खेला हुआ है मतलब खेला जा चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो वास्तव में बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। अरे यार चेस इज, राम इज प्रेजेंट टेंस सिखाया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्या बना है परफेक्ट। इसलिए यह टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का। मिटा दें, जैसे कहा बेटा, नोट कर लिया। जैसे लिखा बेटा, हेमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। हेमा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। हेमा उत्सव में एक मधुर गीत गाती है। कसम खिलवाया बेटा, किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको। हेमा गाती है, क्या गाती है बोलो। जो जवाब आएगा वही यहाँ पे आएगा बेटा। जवाब क्या मिला, ए स्वीट सॉन्ग, ये जवाब मिला। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। डूयर को किससे जोड़ते हो, बाई से, तो बाई क्या हो गया, हेमा। बाई हेमा इन द फंक्शन। तीन काम हो गए। अब ऊपर अब चौथा काम, सहायक क्रिया। बताइए बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया बोलो, इज एम आर। तो बताइए स्वीट सॉन्ग के लिए सहायक क्रिया क्या लगाओगे, इज। पढ़ो बेटा, बन गया। कोई पूछे कि ये पूछेगा ऐसा जब कंपटीशन जाओगे तब, यह कौन सा टेंस है, तो यह न कहना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, यह कहना टेंस निकालना सिखा दिया बेटा टेंस पढ़ाते समय। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट। अर्थ भी वही है बेटा। एक मधुर गीत उत्सव में हेमा के द्वारा गाया हुआ है। गाया हुआ है मतलब गाया जा चुका है, पक्का। अब यह जो वाक्य बना, अब घर के लिए काम हो चाहिए ना। यह जो वाक्य बना इसको आप छह प्रकार बनाएंगे। इसी का नेगेटिव, इसी का इंट्रागेटिव, इसी का इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसी का डबल इंट्रागेटिव, इसी का डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। कैसे बनाओगे देखो यार, यहाँ तो एक ही वाक्य लिखना, लेकिन यह जो बनाया है इसके छह प्रकार बनाओगे तो कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो बना लो बेटा। ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाय हेमा इन द फंक्शन, नेगेटिव हो गया। इंट्रागेटिव, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है, इज ए स्वीट सॉन्ग संग बाय हेमा इन द फंक्शन। अब आपको बनाना है इंट्रागेटिव नेगेटिव, इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाय हेमा इन द फंक्शन। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव, तो व्हाई लगा दो, व्हाई WH वर्ड जो भी भाव है, तो व्हाई इज ए स्वीट सॉन्ग संग बाय हेमा इन द फंक्शन। अब इसी वाक्य को डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है, तो व्हाई इज ए स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाय हेमा इन द फंक्शन। एक वाक्य के हम लोग कितने प्रकार बनाएंगे, 6 प्रकार, पक्का। मिटा दें, जैसे कहा बेटा, देखो ये फोटो इसे बने रहेगी बेटा, और आपका कोई भी वाक्य आएगा इसी पर उतर जाएगा। तो ये दिमाग पर रखना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सिखा बेटा, नेहा प्लक्स द, हाँ बेटा, नेहा प्लक्स द फ्लावर्स इन द बगीचा, इन द गार्डन। नेहा बगीचे में फूल तोड़ती है।
किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? नेहा तोड़ती है, क्या तोड़ती है? फूल। तो जवाब क्या मिला बेटा? द फ्लावर्स मिला। तो यहां लिखेंगे द फ्लावर्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? बोलो थर्ड फॉर्म। डूयर कौन है? नेहा। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाई से। बाई नेहा इन द गार्डन। पक्का? अब ऊपर देखो टेंस, 3 काम हो गए। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। 3 काम हो गया। अब टेंस कौन सा है? चौथा काम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साहब क्या बोलो? इज एम आर। तो बताइए फ्लावर्स के साथ क्या लगाओगे? क्या बना बेटा? द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाई नेहा इन द गार्डन। समझ नहीं आया? आ गया? मिटा दें? गुड। जैसे कहा बेटा सब आएगा बेटा, बस केवल देखो फोटो वही बनी बेटा। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। यह वाक्य है। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? लड़के खेलते हैं। बोलो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो जो जवाब आया वो यहीं पे आएगा। अब द क्रिकेट जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना। यहाँ क्रिकेट लिखा है, यहाँ द क्रिकेट लगा दोगे तो बात गलत हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? क्रिकेट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। द बॉयज इन द फील्ड। नहीं, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। बताइए क्रिकेट के साथ क्या लगाओगे? इज। पढ़ो बन गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज इन द फील्ड। आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा टेंस है, क्या जवाब दोगे? बोलो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्रिकेट मैदान में लड़कों के द्वारा खेला हुआ है, यानी खेला जा चुका है। ऐसा सुना? अर्थ भी हो जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी हमको समझा देते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इसका मतलब टेंस क्लियर नहीं है। और हम हमारे शिष्य हो तो आपको टेंस पढ़ाया होगा, टेंस कैसे निकाला जाता है यह सारी बात आपको बता चुके हैं। ठीक है? अब इसके 6 प्रकार बना लोगे ना? अरे यार जैसे बनाते थे टेंस में उसे यहाँ लगा देना। नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। जैसे कहा बेटा ही रिपेयर्स द वॉच इन द शॉप। वह दुकान में घड़ी की मरम्मत करता है। बनाओ पैसिव। वह मरम्मत करता है। क्या मरम्मत करता है बेटा? द वॉच ना। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो ही जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ लिखा होगा ही, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम इन द शॉप। पक्का? अब 3 काम क्या? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। कर दिया? अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक कदम आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। द वॉच के साथ क्या लगाओ? इज। द वॉच इज रिपेयर्ड बाय हिम इन द शॉप। पक्का? अरे यार 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे साइकिल, बस 1 सेकंड में आता है। अब ईमानदारी से बताओ, समझना नहीं, बेइज्जती ना करो यार।
सी लिखा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, एक कदम आगे साहित्य खर्च बन जाएगा। अब इसके 6 प्रकार बना सकते हो आप। यहाँ निगेटिव पूछा जाएगा तो निगेटिव भी तो आना चाहिए, यहाँ इंट्रागेटिव पूछा जाएगा तो इंट्रागेटिव बनाना आना चाहिए। पक्का मिटा रहे हैं, नोट कर लिया। जैसे कहा बेटा सी हेल्प्स मी इन द एग्जाम, सी हेल्प्स मी इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में मेरी मदद करती है, वह परीक्षा में मेरी मदद करती है। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले आपको बताया कि क्रिया में लगाना क्या और किसको। वह मदद करती है, किसकी मदद करती है? मेरी। तो जवाब यही नहीं आ रहा, तो मी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा? बाई से। तो सी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। इन द एग्जाम। कितने काम किए? 3 काम हो गए। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। आई के साथ क्या लगता है बेटा? पढ़ा चुके? पढ़ा बन गया। आई एम हेल्प्ड बाय हर इन द एग्जाम। कोई कठिन है क्या? मिटा रहे बेटा। जैसे कहा बेटा he waters the plants in the garden. He waters the plants in the garden. वह बगीचे में पौधों को पानी देता है। वह क्या? किसको पानी देता है? पौधों को। तो जो क्रिया में वह पौधों को पानी देता है, तो किसको पानी देता है? पौधों को। तो जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा, द प्लांट्स ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वाटर्ड। डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा? बाई से। तो ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। देखो सब लिखा है, इन द गार्डन। 3 काम हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? इज एम आर। बताइए प्लांट्स के साथ क्या लगाओगे? बहुवचन है, आ रहा है। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम इन द गार्डन। पाठक गाना याद करो, 1 2 का 4 नहीं। एवर कर्म करो सब्जेक्ट पर डूयर पहले बाय पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की रखती घात लगाए। रखती घात लगाए, यहाँ पर क्रिया सहायक। मॉडल कहता जोड़ लगाकर भी है घर का नायक। इनडेफिनिट परफेक्ट न चूके एक कदम बढ़ने में। एक कदम आगे बढ़ा दिया। कहें जौनपुरी बींग रहता कंटिन्यूस के सीने में। आपका वाक्य बन गया था, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम इन द गार्डन। नेगेटिव इंट्रागेटिव 6 प्रकार बना लो बेटा, पक्का। जैसे कहा बेटा द प्यून रिंग्स द बेल इन द कॉलेज। द प्यून रिंग्स द बेल इन द कॉलेज। चपरासी कॉलेज में घंटी बजाता है। क्या बजाता है? घंटी। तो जो जवाब आया वही ऑब्जेक्ट होगा, वह यहाँ पे आ जाएगा। ये वो लिखा है ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? रिंग, रैंग, रंग। बोलो थर्ड फॉर्म लगा दिया। डूयर को किससे जोड़ा बोला? बाय द प्यून इन द कॉलेज। कितने काम कर दिए? 3 काम। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
सहायक क्रिया इज एम आर, द बेल के साथ क्या लगा हुआ है, इज, द बेल इज रंग बाय द प्यून इन द कॉलेज। पक्का आ गया समझ? नेगेटिव इंट्रागेटिव बना लोगे ना कसम से, गुड। अब देखो बेटा, जैसे कहा बेटा, ही राइट्स एन एसे ऑन डावरी सिस्टम, ठीक है, ही राइट्स एन एसे ऑन डावरी सिस्टम, वह दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखता है। क्या लिखता है? एक निबंध। क्या हो जाएगा बेटा? एन एसे ना, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटन। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। ही इधर आएगा तो हिम, ऑन डावरी सिस्टम। हो गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर, एन एसे के साथ क्या लगे बेटा? इज। बड़ा बन गया। एन एसे इज रिटन बाय हिम इन ऑन डावरी सिस्टम। कोई कठिन हो बता दो बेटा, पक्का। अब ये जो बना इसके 6 प्रकार आप घर पर बनाएंगे। अरे यार 6-7 वाक्य तो हम हर पॉइंट पर बोलेंगे ही, उसी का तुम 6 प्रकार बना डालो तो यहाँ जो भी पूछा जाएगा वो खट से आपको आ जाएगा, पक्का। ये अभ्यास है, पाठक स्टाइल है। नेगेटिव बनाओगे, एन एसे इज नॉट, यहाँ क्या आएगा? ही डज नॉट राइट एन एसे ऑन डावरी सिस्टम, तो एन एसे इज नॉट रिटन बाय हिम ऑन डावरी सिस्टम। इंट्रागेटिव यहाँ पे आ गया, डज ही राइट एन एसे ऑन डावरी सिस्टम, तो यहाँ बनाओगे व्हाट इज एन एसे, इज एन, यहाँ आएगा डज ही राइट एन एसे ऑन डावरी सिस्टम, तो यहाँ बनेगा इज एन एसे रिटन बाय हिम ऑन डावरी सिस्टम। यानी वो 6 प्रकार, पक्का। आगे चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया? रटो नहीं बेटा कोई चीज, सीधे कहा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ये तो कसम खिला दिया है, तो आपको करना ही है। केवल सहायक क्रिया के लिए आपको ध्यान देना। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे साइकिल सिखा बेटा। मोहन नोट प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। मोहन ने मैदान में फुटबॉल खेला। तो बताइए क्या खेल, क्रिया में लगाओ क्या और किसको, क्या खेला? जो जवाब आया यहां पे आ गया बेटा, फुटबॉल। एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। डूयर को किससे जोड़ो बेटा? बाई, बाई मोहन इन द फील्ड। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? यह पास्ट इंडेफिनिट है। अरे कर्ता के ठीक बात पास्ट फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर। तो फुटबॉल के साथ क्या लगा बेटा? बोलो, एक जन है वाज। फुटबॉल वाज प्लेड बाय मोहन इन द फील्ड, पक्का। अब कौन सा टेंस है कोई पूछे बता लोगे? फुटबॉल वाज, राम वाज, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। फुटबॉल वाज कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट। यानी कि जो जिससे टेंस बनता है यह बनता है पास्ट परफेक्ट, पक्का। मिटा दें। जैसे कहा बेटा बहुत सरल है बेटा। अब इतना तो गाना तो याद होगा यार, अनिल कपूर वाला। जैसे कहा बेटा सी बाट द टिकट्स इन द सिनेमा हॉल। क्या लिखा बेटा?
शी बाट द टिकट्स इन द सिनेमा हॉल, उसने सिनेमा हॉल में टिकट खरीदा ना, यही तो था। क्या खरीदा? द टिकट्स ना बेटा, एक काम हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म। बाट की बाटी होगी, डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? हर, बाय हर इन द सिनेमा हॉल, लिख दिया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या क्या होती है बेटा? वाज और वर। तो टिकट्स के साथ क्या लगा बेटा? पढ़ा बन गया। द टिकट्स वर bought by her in the cinema hall। कोई कठिन बता दो बेटा, बना लोगे ना? 6 प्रकार बना लोगे। मिटा रहे हैं बेटा, नोट कर लिया। जैसे कहा बेटा, लिख के आया, दे ओन द मैच इन द टूर्नामेंट। दे ओन द मैच इन द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट में मैच जीत लिया। क्या जीत लिया बेटा? मैच। द मैच, जो जवाब आया वो यहां पे आएगा, द मैच। ठीक है। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? विन, ऑन बोलो। द मैच वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। डूयर को किससे जोड़ा बेटा? बाई से। बाय दे जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? देम इन द टूर्नामेंट। ठीक है। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट है। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो? वाज और वर। तो द मैच के साथ क्या लगा बेटा? पढ़ा बन गया। द मैच वाज ऑन बाय देम इन द टूर्नामेंट। पक्का? नहीं आया सुन? आए कैसे नहीं? इनके बाप को आना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, प्रिया बॉयल्ड द एग्स। प्रिया बॉयल्ड द एग्स अंडर द ट्री। हम नहीं बताएंगे, आप बनाओ। अब तो पढ़ा दिया ना। प्रिया बॉयल्ड द एग्स अंडर द ट्री। कॉपी पे फट से बनाओ। शाबाश। लगा दो बेटा 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। एक कदम आगे साइक्रिया। डरो नहीं, झिझक दूर करो। अपने आप अंग्रेजी आने लगेगी। जो आपके अंदर झिझक है वही दूर करना है। पूरा एपिसोड देखोगे तभी जा करके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। प्रिया बॉयल्ड द एग्स अंडर द ट्री। बना लिया? आइए। प्रिया ने उबाला। क्या उबाला? द एग्स माने अंडे। द एग्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बॉयल्ड। डूयर को किससे जोड़ा बेटा? बाई से। बाई प्रिया अंडर द ट्री ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा? 3 काम हो गया ना। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। 3 काम हो गए? हो गए ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया वाज और वर। तो द एक्स के साथ क्या लगा उठा? पढ़ा बन गया। द एग्स वर बॉयल्ड बाय प्रिया अंडर द ट्री। आ गया? नोट कर लिया? यही कॉपी बनाया ना? सबस यही बनाया हो तो समझ लो पाठक का पढ़ाना सार्थक है। यही पाठक स्टाइल होगा। गाना याद रखना। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट चल रहा है इस समय। एक कदम आगे से साहित्य लेनी है।
मिटा रहे हैं बेटा, 6 प्रकार बना लोगे ना, गुड। ये जितना बता रहे हैं घर पे कॉपी बनाना है, मार देंगे मुँह का, नहीं बनाओगे तो बेईमानी वाली पढ़ाई हो जाएगी। तो बेईमानी वाली पढ़ाई पढ़ोगे क्या? नहीं तो इधर वीडियो खत्म हुआ, उधर तुम अपना कॉपी बंद करके सो गए, तब ज्ञान नहीं होगा बेटा। जितना हम काम बता रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा, तभी एनडीए में सिलेक्शन होता है बेटा। आपको बता चुके कई बार, मनीष सिंह और मयंक यादव दोनों लड़कों का इसी साल जो पिछला सेशन बीता है, इंटर का रिजल्ट बाद में आया, एनडीए में सिलेक्शन पहले हो गया। तो किस आधार पर हुआ? जब जो बता रहे हैं उसको आपको अनुपालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसे कहा बेटा She killed a cat in the kitchen. उसने रसोई घर में बिल्ली को पलटा दिया। किसको पलटा दिया? बिल्ली को। तो जो जवाब आया वो यहाँ पे आएगा, एक कैट। ठीक, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? बाई से। तो सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। एक कैट के साथ क्या लगे बेटा? वाज। पढ़ो बेटा, बन गया। ए कैट वाज किल्ड बाय हर इन द किचन। ना बेटा, पक्का? मिटा दें, 6 प्रकार बना लोगे ना, जैसे कहा बेटा लेके आया, रवि taught the students in the class। ये वाक्य है, रवि taught the students in the class। रवि ने कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाया। रवि ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। जो जवाब आएगा यहाँ पे आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। एक काम हो गया, स्टूडेंट्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, TAUGST। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाई से। बाई रवि इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या बोलो? वाज और वर। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा? वर। पढ़ो, बन गया। द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय रवि इन द क्लास। द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय रवि इन द क्लास। आगे कोई कठिन हो बता दो। अच्छा, जैसे कहा बेटा, अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। जैसे कहा कि सी पेंटेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन द कॉलेज हॉल। इन द कॉलेज हॉल क्या लिखा बेटा? सी पेंटेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन द कॉलेज हॉल। उसने कॉलेज हॉल में एक सुंदर तस्वीर को रंगा। ना बेटा, क्या रंगा? एक सुंदर तस्वीर। ये देखो पूरा करता हुआ। तो ए ब्यूटीफुल पिक्चर। ना बेटा, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, पेंटेड। पेंटेड हो गया ना। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। बाई हर इन द कॉलेज हॉल। नहीं, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस, साहित्य वाज और वर। के ब्यूटीफुल पिक्चर के लिए क्या लगाओगे? वाज लगेगा, एक विचार है ना। तो ब्यूटीफुल पिक्चर वाज पेंटेड बाय हर इन द कॉलेज हॉल।
सारी बात समझ आ गई। अब जो वाक्य बनाए हो ये 6-7 जो लिखे हो, इसके आपको 6 प्रकार बनाने पड़ेंगे, तब जा करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि यहाँ निगेटिव भी पूछ सकता है, इंट्रागेटिव पूछ सकता है, इंट्रागेटिव निगेटिव पूछ सकता है, डबल इंट्रागेटिव पूछ सकता है, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव पूछ सकता है। तो जब आपको ये 6 प्रकार बनाए रहोगे, जैसे टेंस बनाते थे, तो अपने आप बना लोगे। पक्का? मिटा दें? गुड। जिसे कहा बेटा इनडेफिनिट के लिए एक कदम आगे सके। जिसे कहा बेटा रेखा विल, टेंस बदल दिया, रेखा विल कुक द फूड इन द किचन। रेखा रसोई घर में खाना पकाएगी। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? रेखा विल कुक, रेखा पकाएगी। क्या पकाएगी? जो जवाब मिलाओ यहाँ पे आ जाएगा। द फूड, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा? बाई से, बाई रेखा। इन द किचन, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। एक कदम आगे बढ़ो, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? विल बी और शैल बी। बताइए फूड के साथ क्या लगाओ बेटा? विल बी लगाओगे। अब इतना तो मालूम होना चाहिए, थोड़ा बन गया। द फूड विल बी कुक्ड बाई रेखा इन द किचन। कौन सा टेंस बना, कैसे बताओ बेटा? राम विल गो। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। तो राम विल गो फ्यूचर टेंस है, तो राम विल बी कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। तो द फूड विल बी कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। वर्ड की थर्ड फॉर्म लगी बनाया क्या? परफेक्ट। इसलिए यह टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट। आगे होगा समझ। द फूड विल बी कुक्ड बाई रेखा इन द किचन। कोई कठिन बता दो। नेगेटिव इंट्रागेटिव बना लोगे ना। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट, यहाँ भी सहायक क्रिया नहीं है, बिल सहायक क्रिया है। तो द फूड विल नॉट बी कुक्ड बाई हर, बाई रेखा इन द किचन। इंट्रागेटिव बनाओगे, बिल बाहर जाएगा, बी वहीं पर रह जाएगा। बिल द फूड बी कुक्ड बाई रेखा इन द किचन। नोट कर लिया? बाकी 6 प्रकार बनाना आपको मालूम है। जैसे कहा बेटा ही विल हेल्प अस ऑन द वे। ही विल हेल्प अस ऑन द वे। वह रास्ते में हमारी मदद करेगा। वह किसकी मदद करेगा? हमारी। तो अस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वी। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा? बाई से। ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। ऑन द वे। अब ऊपर देखो बेटा टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो। इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे, फ्यूचर इंडेफिनिट एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या क्या होते हैं बेटा? विल बी और शैल बी। बताइए वी के साथ क्या लगाओगे? बोलो शैल बी। पढ़ो बेटा, बन गया। We shall be helped by him in on the way। पक्का? कोई कठिन है क्या? नहीं? आ गया ना? सिखा बेटा। अगला लिखें। सिखा बेटा। पेन दूसरी दो भाई, न स्याही कम। सिखाड़ा आई शैल टीच ग्रामर इन द क्लास। आई शैल टीच ग्रामर इन द क्लास। मैं कक्षा में व्याकरण पढ़ाऊंगा।
क्या पढ़ाऊंगा? व्याकरण। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रामर ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म टाट। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाय से। तो आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मी इन द क्लास ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। ग्रामर के साथ क्या लगाओ बेटा? विल बी। पढ़ा बेटा, बन गया। ग्रामर विल बी टॉट बाय मी इन द क्लास। आ गया होगा समझ में? मिटा दें? गुड। सिखा बेटा, ऑब्जेक्ट है। सिखा बेटा, सोहन विल not purchase the books from the market. सोहन will purchase the books from the market. मोहन बाजार से पुस्तकें खरीदेगा। क्या खरीदेगा? पुस्तकें। जो जवाब आया यहाँ पे आएगा। अब द बुक्स लिखा है, द बुक्स आना चाहिए। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। बाई सोहन फ्रॉम द मार्केट। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या होती है? विल बी और शैल बी। द बुक्स के साथ क्या लगाओ? शैल बी। हाँ ठीक है। बुद्धूराम, यहाँ एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं होता, यहाँ आई और वी का चक्कर होता है। तो द बुक्स के साथ क्या लगाओ? विल बी। क्या बनेगा? द बुक्स विल बी परचेज बाय सोहन फ्रॉम द मार्केट। आ गया होगा सुन? ठीक है, सिखा बेटा। We shall finish the work in the office today. क्या बना? We shall finish the work in the office today. हम आज ऑफिस में कार्य समाप्त करेंगे। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? हम समाप्त करेंगे। क्या समाप्त करेंगे? द वर्क। जो जवाब आया द वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिनिश। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। वी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अस। इन द ऑफिस टुडे। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो? विल बी और शैल बी। द वर्क के साथ क्या लगेगा? विल बी। अब इतना तो मालूम होना चाहिए। पढ़ो, बन गया। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस इन द ऑफिस टुडे। लड़के यहाँ टुडे के दैट डे कर, लर्न तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव है, स्पेसिफाइज है। तो टुडे का इसे टुडे रहेगा। सीधे कहा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे साइड क्या लगानी है। बाकी जो लिखा है तो इसे उतार देना, ज्यादा दिमाग न लगाना। आ गया होगा? जैसे कहा बेटा, द गर्ल्स विल प्लक the flowers in the garden. The girls will pluck the flowers in the garden.
हम नहीं बताएंगे, आप लोग बनाओ। कहाँ पे फर्स्ट बनना चाहिए? द गर्ल्स विल प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। लगा लो बेटा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे साथ किया, बाकी उसे उतार दो। कहाँ पे बनाइए फट से? द गर्ल्स विल प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ेंगी। क्या तोड़ेंगी? फूल। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया द फ्लावर्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। बाय द गर्ल्स इन द गार्डन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। फ्लावर्स के साथ क्या लगा बेटा? विल बी। द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड बाय द गर्ल्स इन द गार्डन। कोई कठिन है क्या? यही कहाँ पे बनाए थे ना? बनाए थे तो सही है। इसका मतलब पाठक जो बता रहे हो आपको समझ आ रहा है? कुछ नहीं रहा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे से हमको क्या लगानी है? साइड पे। पक्का? अब आप कहोगे गुरुजी बी की फॉर्म, तो देखो ये बी अब मेन वर्ब के रूप में आती है। बता था द, जैसे कहते हो ना सी विल गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसी ढंग से द फ्लावर्स विल बी, यहां तक बना है फ्यूचर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बना है परफेक्ट, इसलिए इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। बताया था ना बी जो है मेन वर्ब का काम करती है। जैसे कहा बेटा सी विल ड्राइव द कार ऑन द रोड। वह सड़क पर कार चलाएगी। क्या चलाएगी? कार। जो जवाब आया यहां पे आ गया द कार। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ड्राइविंग। डूयर को किससे जोड़ा? बाय से। बाय हर ऑन द रोड। पक्का? अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। द कार के साथ क्या लगाओगे? विल बी। पड़ोटा बन गया। द कार विल बी ड्राइवन बाय हर ऑन द रोड। पक्का? एक वाक्य छप कर बना लोगे ना? कसम से बना लोगे ना? तो कितने वाक्य हो गए? 7 3 21। 21 गुणे 6, तो 6 21 गुणे 6 करोगे ना? 6 1 के 6, 6 2 12, यानी कि 126 वाक्य आपको घर पर करना है। 100 ठीक है? कर लोगे? थैंक यू बेटा। आज इतने बताएंगे, बाकी कल।